एमपीपीएससी की एक और बड़ी भर्ती पर गंभीर विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस बार भर्ती बहुत पुरानी है, करीब 16 साल पुरानी कहानी है ये, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तीखे सवाल उठाए हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के ऑफिशियल लेटर हेड पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी भी लिखी है। मेरे बगल में आप वही चिट्ठी देख पा रहे हैं। दिग्गी ने जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा की नियुक्ति को शैक्षणिक नैतिकता की हत्या करार दिया है। इस मुद्दे पर पूरे तफसील से बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं दास सूत्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की प्रोफेसर भर्ती को लेकर पहले भी गंभीर विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद किसी छोटे मोटे पद को लेकर नहीं, बल्कि सीधे वाइस चांसलर की नियुक्ति से जुड़ा है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार के अहम ओहदेदारों को चिट्ठी लिखकर न्यायिक जांच की मांग भी कर डाली है। हाल के दिनों में वाइस चांसलर वर्मा की नियुक्ति पर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसे दिग्विजय सिंह ने और भी हवा दे दी है। उन्होंने प्रोफेसर वर्मा की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आपको उत्सुकता होगी जानने की कि आखिर ये मामला है क्या, तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं और दिग्गी ने चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। तो दिग्गी ने चिट्ठी में बताया कि 2009 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, जिसकी अहम शर्त ये थी कि प्रोफेसर भर्ती पद के लिए वही अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे जिनके पास पीएचडी की डिग्री होगी और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आरडीवीवी के वाइस चांसलर के दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने नवंबर 2008 में पीएचडी पूरी की और 2 महीने के भीतर ही परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। दिग्गी का दावा है कि इसी आवेदन के आधार पर प्रोफेसर वर्मा का चयन हुआ था। खास बात यह है कि उस वक्त तक ना तो उनके पास पर्याप्त अनुभव था, ना ही कोई प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित कोई शोध कार्य। ऐसे में सीधा संकेत है कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर अपात्र उम्मीदवार को वरीयता दी गई है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की गाइडलाइन कहती है कि किसी भी शिक्षक की नियुक्ति में अनुभव की गणना पीएचडी करने के बाद से की जाती है। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। अब सवाल यह है कि यदि प्रोफेसर वर्मा ने पीएचडी नवंबर 2008 में की थी, तो मात्र 2 महीने के भीतर उन्हें कैसे प्रोफेसर पद के लिए पात्र मान लिया गया? यदि अनुभव की शर्त को ही दरकिनार कर दिया, तो क्या ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन मात्र है या फिर सुनियोजित तरीके से एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की प्रक्रिया? दिग्गी ने कहा कि इस सवाल के जवाब में ही पूरे घोटाले की जड़ छिपी हुई है। अब आपको बताते हैं कि ये मामला पहले कब उछला था, जिसे दिग्गी ने हाथों हाथ लिया और बड़े ओहदेदारों को चिट्ठी भी लिख डाली। तो सबसे पहले कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने कुलगुरु की नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठाई थी। संगठन ने ठोस दस्तावेजों और पुष्ट प्रमाणों के साथ दिग्विजय सिंह को लिखित आवेदन सौंपा था। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे महज एक राजनीतिक औपचारिकता बताई जा रही थी, लेकिन दस्तावेजों और प्रमाणों के मद्देनजर मामला सुर्खियों में आ गया और इसी आधार पर दिग्गी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री समेत सूबे के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही ये भी आग्रह किया कि सरकार ऐसा फैसला ले जो एक नज़ीर बने। ना केवल प्रोफेसर वर्मा की जांच हो, बल्कि प्रदेश की बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की नियुक्ति की भी न्यायिक समीक्षा की जाए। अब देखना ये होगा कि दिग्गी की चिट्ठी का क्या जवाब आता है, कोई जवाब आता भी है या नहीं, सरकार क्या एक्शन लेती भी है या नहीं, या फिर दिग्गी अदालत तक भी जा सकते हैं। जो भी अपडेट होगा आपको दासूत्र पर हम जरूर बताएंगे। दासूत्र के लिए जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।